रमज़ान वैसे बेस्ट मंथ है वज़न कम करने के हवाले से या वज़न मेंटेन करने के हवाले से या नहीं? रमज़ान हर उस पर्सन के लिए एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, आइडियल मंथ हो सकता है कि जो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। चाहे वो वज़न कम कर सकता है, वो हुँ, वज़न बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस मंथ को यूटिलाइज़ करें, आप हर बीमारी का हल जो है वो इस महीने में निकल आएगा आपका बड़ी आसानी से। राइट। आपने कोशिश करना है कि दोनों मील्स के अंदर अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। आपका वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके हुँ, जूसेस का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा प्रोटीन, आपने हुँ, ना अपने सहरी के अंदर भी और इफ्तारी के अंदर भी प्रोटीन की एक अच्छी खासी अमाउंट अपनी डाइट में रखनी है। अंडा लें और साथ आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? एक तो वेट लूज़ भी होगा और दूसरा जो ज़्यादा वेट कॉन्शियस है वो फिर आप उस तरफ चले जाएँ, आप नॉर्मली जौ के दलिए की तरफ चले हुँ, जाएँ। मीठे ड्रिंक्स कभी भी नहीं लेने। आप एक सादे ग्लास पानी के साथ 2 खजूरों का इस्तेमाल करें। सीरियल्स के पोर्शन में पल्सेस मतलब काले चने, सफ़ेद चने, हुँ, लोबिया, हुँ, हुँ, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक तो ये प्रोटीन रिच होते हैं और ये जल्दी आपको फुलनेस की फीलिंग दे रहे होते हैं, राइट, ठीक है? राइट, 10 मिनट की ब्रेक है ना, हुँ। बेसिकली अगर आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको दे देंगे तो आपका मतलब है कि आपने आधे से ज़्यादा अपना वज़न बढ़ने से रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाजरीन, हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में डाइट के हवाले से बातें करते हैं और हमें आप लोगों का जो फीडबैक भी आता है उसमें भी आप वज़न कम करने के हवाले से हमसे बहुत सारे सवालात करते हैं। और आज उन सवालात को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हफ्सा गुल, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वज़न जैसे सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं इस पर, अब तो लड़कियाँ क्या, लड़के भी अपने वज़न को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और अब जैसे-जैसे रमज़ान आता जा रहा है, सबकी टेंशन एक ही है, जो डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखें ताकि जब आगे ईद आए तो वो ज़्यादा मोटे ना लगें। तो इस हवाले से ज़रा बात करते हैं हफ्सा से। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा, आप सुनाएँ? तो वैसे मेरी हमनाम हैं हफ्सा, तो मुझे तो आपसे बात करते हुए भी और ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरा हमनाम मेरे साथ मौजूद है। जी, जी। हुँ, अब जैसे-जैसे रमज़ान आता जा रहा है, डेफ़िनेटली आप भी अपनी प्रैक्टिस में लोगों को रोज़ाना के तौर पे मिलती हैं हुँ। और आपसे भी सवालात किए जाते होंगे कि रमज़ान में अपने आप को कैसे मेंटेन रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रमज़ान की इम्पोर्टेंस जानना चाहूँगी। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ बात करते हैं, फिर डाइट के ऊपर आते हैं। देखिए रमज़ान एक आपको पता है हमारे पास एक होली मंथ है, ठीक है? हुँ, ये पूरे साल बाद जो 12 मंथ्स के हम एक हमारे पास एक 1 ईयर का एक टाइम स्पैन होता है, उसमें 1 महीना हमें ऐसा मिलता है जिसमें बेसिकली हमने अपने टॉक्सिन्स को बर्न करना होता है। हुँ, हमारे पास जितने हार्मफुल जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स कहते हैं, इसके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रमज़ान की। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ज अगर आपके पास ज़िंदगी में रमज़ान का एक मंथ आता है, तो पहली बात तो कोशिश करें कि ये फास्टिंग ज़रूर करें, रोज़े हुँ, लाज़मी रखें। हुँ, अपने आप को उस चीज़ का हैबिचुअल बनाएँ कि आपने रोज़े रखने हैं और आपने उस वो आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए और आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा हट के भी देखें, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे आप तो साइंस इस बात को बहुत ज़्यादा प्रूव करती है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करना है, आपने अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल करना है, हुँ, वेदर इट्स हुँ, डायबिटीज़, इट्स ब्लड प्रेशर, एनी क्रॉनिक डिज़ीज़। अगर आपको मेडिकल सीवियर मेडिकल इश्यू नहीं है, आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, तो अदरवाइज़ आपने हर कंडीशन में जो है वो रोज़े रखने हैं और अपनी फास्टिंग को इंश्योर करवाना है ताकि आप हेल्दी रहकर अपना वज़न भी मेंटेन करें और जितने भी जिसे कहते हैं ना टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में पूरे साल बनते रहते हैं क्योंकि हमारी डाइट इस तरह की है, हुँ, हमारा हुँ। बाहर का खाना, फास्ट फूड अब इतना ज़्यादा हमारे इर्द-गिर्द माहौल में हो गया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और अपना एक हेल्दी पैटर्न में अपनी लाइफ़ को मेंटेन रखें। अच्छा, रमज़ान वैसे बेस्ट मंथ है वज़न कम करने के हवाले से या वज़न मेंटेन करने के हवाले से या नहीं? रमज़ान हर उस पर्सन के लिए एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, आइडियल मंथ हो सकता है कि जो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। चाहे वो वज़न कम कर सकता है, वो हुँ, वज़न बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वेदर इट्स अर्थराइटिस, कोई भी आपकी बॉडी को लग रहा है कि आपकी बॉडी में कंडीशन इस तरह हो रही है जिसको आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो आप मूव करें फास्टिंग को। इस मंथ को यूटिलाइज़ करें, आप हर बीमारी का हल जो है वो इस महीने में निकल आएगा आपका बड़ी आसानी से। राइट। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हर बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बहुत है ज़्यादा। अपने वेट के हवाले से, हुँ, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। हुँ। तो रमज़ान के महीने में हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, हमारा क्या लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान हमें फ़ॉलो करना चाहिए ताकि ना हमारा वज़न कम हो, ना हुँ। हमारा वज़न बढ़े और हम अपने आप को मेंटेन रख सकें और ईद पे अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे लग सकें? पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वज़न कम ही हो, ठीक है? हुँ, आपने हुँ। अपने वज़न को कम ही करना है क्योंकि रमज़ान है, रो फास्टिंग करनी है आपने, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा सिस्टम है कि हम ऐसी डाइट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऑयली फूड्स, ऐसे ऑयली खाने इफ्तारियों को इतना फ़ैसिनेट कर देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इतने फ़ैसिनेटिंग खाने, इतने ऑयली फूड्स और स्पेशली पैकेज्ड खाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, उन सब के खाने रेडीमेड्स, रेडी टू ईट जितने खाने होते हैं,
हम जब उनकी तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वेट गेन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। चाहे आप हुँ, जितने भी उसको हेल्दी वे में बना लें, चाहे आप उसको एयर फ्राई कर लें, चाहे आप उसको बेक कर लें, कुछ भी होगा वो है तो प्रोसेस्ड मीट ही ना, ठीक है। तो बिल्कुल, आपने प्रोसेस्ड बिल्कुल। मीट से बचाना है। अच्छा, अब क्या करें, हम क्या खाएं पूरे रमजान में कि जिससे हमारी बॉडी जो है वो अच्छा हुँ, रहे और वेट लूज की तरफ मेंटेन वाली साइड पे कम से कम चला जाए। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक हैबिट होनी चाहिए हमारी कि हम, अगर रमज़ान आ गया आपके पास और आपने उसकी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले सहरी ही ऑप्शन है। अपने आपने 2 मील रखने हैं, ठीक है? अब हुँ, 2 मील्स के अंदर आपने कोशिश करना है कि 500 टू 600 जो किलो कैलोरी का प्लान है ना, वो आपने अपना जो मील है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक हुँ, है? हुँ, वेदर इट्स सहरी और इट्स अफ्तारी। मैं 3rd मील रिकमेंड नहीं करती रमज़ान के हुँ, अंदर कि आप हुँ, डिनर की ऑप्शन की तरफ भी जाएँ, ठीक है? अच्छा, अब सहरी के ऑप्शन है। अब सहरी में आप क्या ले सकते हैं जिसकी तरफ वजह से आपका वज़न भी कम हो और आपको एनर्जी भी पूरी मिले और आप प्रॉपर हेल्दी डाइट की तरफ जाएँ। आपने कोशिश करना है कि दोनों मील्स के अंदर अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, ठीक है, और हुँ, अपनी प्रोटीन अच्छी रखनी है और फाइबर अच्छी रखनी है। तीनों का कॉम्बिनेशन जब भी अपने मील्स में करेंगे, पहला इट्स हाइड्रेशन, आपका वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके हुँ, जूसेस का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा प्रोटीन, आपने हुँ, ना अपने सहरी के अंदर भी और अफ्तारी के अंदर भी प्रोटीन की एक अच्छी खासी अमाउंट अपनी डाइट में रखनी है, जिसको आपने इंश्योर करवाना है, ठीक है। राइट। तकरीबन तकरीबन 5 to 6 सर्विंग्स मैं ये हुँ, रिकमेंड करूंगी कि फोर हुँ, टू फाइव की सर्विंग्स के बीच में आप रहकर जो है वो प्रोटीन लाजमी लें। और तीसरा मैंने बताया फाइबर। अब फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रेश फ्रूट से मिलेगा। तो फ्रेश चीज़ों की तरफ आपने ज़्यादा रहना है, नेचुरल तरीकों की तरफ आपने ज़्यादा हुँ, रहना है, प्रोसेस्ड मीट की तरफ नहीं जाना। अब सहरी में आप क्या खाएँ? आप सहरी में इस्तेमाल करें बेसिकली जौ या हुँ, जवार। थोड़ी टाइम के लिए गंदुम को जो है वो बाकी मल्टीग्रेन के साथ हुँ, मिक्स करके अगर आप पराठा लेना चाहते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दें, 7 इंच हुँ, का पराठा कर दें। उसमें कोई ना कोई पालक, कोई ना कोई सब्ज़ी, कोई ना कोई फ्रेश वेजिटेबल का इसमें शामिल करें या उसको लेंटिल के साथ कर लें, ठीक है? आप हुँ। खाली गंदुम का इंटेक करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होगी और ज़्यादा जो है वो आपका वज़न वाली साइड पे जाएगा। एक तो हमारे घर में जो नॉर्मल 9 इंच का पराठा होता है उसका साइज़ छोटा करें आप, ठीक बिल्कुल, वो है? जो अम्मियाँ बना के देती अम्मियाँ हैं बना रही होती हैं, ठीक है? बड़े-बड़े और पराठे। इतना-इतना उसमें ऑयल होता है, इतना-इतना उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने अगर ऑयली पराठे, आलू वाले पराठे, इन सब चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, स्पेशली कि सुबह का टाइम होता है, आपने अक्सर दोबारा सोना भी होता है, तो वो हुँ, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो अगर इन केस आप पराठा इंटेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पराठा ही होता है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा फ़ोकस पराठे से किया, तो आप उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी का शामिल कर लें, हुँ, पालक के पराठे इस्तेमाल कर लें, दाल के इस्तेमाल कर लें और साइज़ छोटा रखें, ठीक है? हुँ, और जहाँ तक बात रही मल्टी फ्लोर की, तो उसके अंदर आप जौ या जवार या बेसन, ये तीनों हुँ, आटे जो है वो मिक्स कर कर अपने लिए जो भी आपने रोटी बनानी है आप उसका इस्तेमाल कर लें। और उस टाइम कोशिश करें ये जितने भी हमारे पास घी है या ऑयल है उनको अवॉइड करें, देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हुँ, ऊपर से, हुँ, ठीक है, बनाने के बाद। इसके अलावा जौ का दलिया, हुँ, ग्रेनोला आजकल बहुत ज़्यादा, हुँ, तलबीना, ठीक है, हमारे हुँ, यहाँ इस्लाम में भी इसकी बड़ी पॉइंट, आपको हर स्टोर से तलबीनास मिल जाते हैं। तो आप इनकी क्वांटिटी जो है वो जितना भी आपने फ्लोर लेना है वो 3 टेबल स्पून की क्वांटिटी लें, उसको उसको पानी के अंदर बनाएँ और ऊपर से जो है ना जब आप उसको कुक कर लेंगे उसके बाद जो है वो आप कोशिश करें उसमें दूध शामिल करें, ड्राइड फ्रूट्स शामिल करें, नट्स शामिल करें, हुँ, बादाम का इस्तेमाल लाज़मी करें, ठीक है? और अगर इफ़ यू सूट्स तो आप सीड्स की तरफ जाएँ, ठीक है? हुँ, आप हुँ, मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स या व्हाइट तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सहरी के अंदर। अब ये आपने एक प्रॉपर मील ले लिया, ठीक है? अब इसमें प्रोटीन की तरफ, हुँ, अब हमारा हुँ, क्वेश्चन ये होना हुँ, चाहिए कि इसमें प्रोटीन की तरह, ये अब आपका एक पोर्शन हुआ, एक सर्विंग बिल्कुल, हुई है जिसमें बिल्कुल, फ्रूट्स गए हैं, जिसमें हमारे पास सीरियल्स गए हैं। अब नेक्स्ट हम वेजिटेबल भी आप इसमें इंक्लूड कर बिल्कुल, सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, कट करके अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन, वो आप अंडे की सूरत में ले सकते हैं, वो आप हुँ, दही की सूरत में ले सकते हैं। कोशिश मेरा यही है कि मैं मैसेज भी यही देती हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि चाय अवॉइड करें उस पॉइंट हुँ, पे। हुँ, हमारे यहाँ अक्सर ये मिथ है कि चाय पीने से शायद प्यास कम लगती है हाँ, या बड़ी एक, लेकिन आप उस टाइम पे कैफ़ीन को थोड़ा-सा अवॉइड करें, हुँ, वेदर इट्स कॉफ़ी, इट्स सिंपल टी है या हमारे पास जो भी टैनिन्स वाली टी होती है वो उनको अवॉइड करें, आप सिंपल योगर्ट की तरफ जाएँ। हुँ, आप लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश योगर्ट, अच्छा अब योगर्ट में भी आपने चीनी नहीं डाल लेनी, हमारे यहाँ ये भी बड़ी ही ज़्यादा है कि ची आप बिल्कुल, योगर्ट खा रहे हैं तो आप उसमें 3 टू 4 टेबलस्पून तक जो है वो लोग अक्सर उसमें शुगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, व्हाइट शुगर। उसको अवॉइड करें, हनी यूज़ कर लें उसकी बजाय, हुँ, ज़्यादा बेहतर हुँ, है। आप योगर्ट का इस्तेमाल करें और अंडे को इंश्योर करें कि आपने कोशिश करना है कि 2 अंडे तो उस टाइम आप लाज़मी ले लें, क्योंकि हुँ, आपने प्रोटीन अपनी पूरी करनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू हो तो आप जर्दी निकाल दें, ठीक है? वो लेकिन आप इस्तेमाल लाज़मी करें, अंडे की सफ़ेदी से आपके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं होगा, ठीक है? हुँ, आप उसको इस्तेमाल करें और एक प्रॉपर अपना जो है ना वो मील इनटेक करें। तो हमने ऑप्शंस की बात कर ली, वेजिटेबल पराठास, ठीक है? विद आप किसी हुँ, भी रूटीन सालन के साथ उसमें चिकन या मटन या बीफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो ले लें, साथ आप अंडा लें और साथ आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? एक तो वेट लूज़ भी होगा और दूसरा जो ज़्यादा वेट कॉन्शियस है वो फिर आप उस तरफ चले जाएँ, आप नॉर्मली जौ के दलिए की तरफ चले हुँ, जाएँ। हुँ, गंदम का ना इस्तेमाल करें, उससे वज़न बढ़ता है। जौ के दलिए की तरफ चले जाइए, तलबीना का इस्तेमाल कर लें। अब इनकी क्वांटिटी भी मैंने बता दी है, 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून से ज़्यादा आप इसका पोर्शन ना लें, आपका एक पोर्शन जो है ना वो सीरियल्स का चला हुँ, जाएगा। हुँ, तो आप ये इस्तेमाल करें, आप एक हेल्दी वे में अपना एक ये कि सहरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी।
राइट। अब आ गई अफ्तारी, यस, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट अफ्तारी आ गई, ठीक है? सबसे पहले तो अपने मीठे ड्रिंक्स जो हैं उसको आप बंद कर दें। हुँ, कोई भी है, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही, कोई भी ड्रिंक्स है ना वो आप उनको अवॉइड करें अपनी डाइट से, ठीक है? मीठे ड्रिंक्स कभी भी नहीं लेने। आप एक सादे गिलास पानी के साथ 2 खजूरों का इस्तेमाल करें। हुँ, आपका रोज़ा भी उससे भी इफ्तार हो जाएगा और मीठे ड्रिंक्स नहीं करेंगे उससे भी इफ्तार हो जाएगा आपका, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो मीठे ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करें आप। कोई भी शुगरी है वो स्पेशली जो यहाँ क्या है ना, बड़े लोगों के वैसे फ़ेवरेट होती है वो जो हम लोग कहते हैं दूध सोडा, हुँ, ठीक है? अब दूध सोडा तो वैसे ही एक जो है ना वो समझ लें सबसे बुरी चीज़ है, मैं कहती हूँ दुनिया के बिल्कुल। अंदर। बहुत मेरे नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ उसका टेस्ट बड्स इतना डेवलप हो गया होता है, उसको अवॉइड करें। जितने भी मीठे ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। सिंपल 1 गिलास पानी के साथ 2 खजूरें लें, अपना रोज़ा इफ्तार करें। अगर तो आप में हिम्मत है तो कम से कम इस पॉइंट पे 5 से 10 मिनट का ब्रेक दें। अगर आप वाक़ई वेट हुँ, लूज़ करना चाहते हैं, हुँ, नमाज़ पढ़ लें, ठीक है? हुँ, आपने पानी लिया, 2 खजूरें लीं, 10 मिनट का ब्रेक लें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद अपनी इफ्तारी की तरफ जाएँ। एक तो जो उस टाइम जो ओवर ईटिंग आप करेंगे आप उससे बच जाएँगे, ठीक है? हुँ, हुँ, आपकी वो ऑटोमेटिकली बॉडी स्टिमुलस जो है वो डाउन हो जाएगा, आपका शुगर लेवल बैलेंस होगा, तो आप जो आपने एक्स्ट्रा ओवर ईट करना था उससे आप बच जाएँगे। अब हुँ, आपने खाना क्या है इफ्तारी में? आपने कोशिश करना है कि जो हमारे पास होती है ना सीरियल्स की पोर्शन में पल्सेस मतलब काले चने, सफ़ेद चने, हुँ, लोबिया, हुँ, हुँ, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक तो ये प्रोटीन रिच होते हैं और ये जल्दी आपको फुलनेस की फीलिंग दे रहे होते हैं, राइट, ठीक है? राइट। तो उसमें आप फ़िश का आजकल सीज़न है, अगर फ़िश इस टाइम जिस टाइम रमज़ान आ रहे हैं तो फ़िश अगर है या आपके पास चिकन है या आपके पास मटन है, आप कोशिश करें 5 टू 6 पीसेस इनके साथ एक प्रॉपर सलाद बना लें। अगर सलाद नहीं खाया जा रहा आपसे तो सिंपल कुकम्बर कट कर लें, ठीक है? हुँ, कुकम्बर हुँ, भी आपको बड़े जल्दी आपने ऐसे फ्रूट्स का इंटेक करना है, ऐसे खानों का जो कि आपको जल्दी फुलनेस की फीलिंग देंगे। बिल्कुल, तो एक आपने बिल्कुल। सलाद का पोर्शन अपने लिए बना लेना है, उसको आप कोशिश करें अफ्तारी के टाइम इनटेक करें। अगर आप ऑयली फूड की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? इन केस मुझे क्या पेशेंट्स कहते हैं कि हम खाना चाह रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है समोसे खाने को या कुछ और खाने को, तो मैं ये प्रेफ़र करती हूँ फिर आप होममेड करें, ठीक है? हुँ, हुँ। आप बाहर के जितने भी ऑयल में ट्रांस फैट में वो चीज़ें बनी होती हैं, वो आपकी कैलोरीज़ को जो है ना, वो जहाँ आपने 200 लेनी है, वो 500 टू 600 तक बिल्कुल, मूव कर बिल्कुल और आपको देती हैं। पता भी नहीं ऑयल कैसा है, किस किस्म ऑयल का कैसा है। है, वो सारा ट्रांस फैट ही होता है, हुँ, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं होता आपने इतनी सारी कैलोरीज़ ले ली होती हैं और आप कहते हैं बस हमने तो एक समोसा ही खाया है बेसिकली, ठीक है? हम हुँ, समोसे की बात करें। तो आप उसको अवॉइड करें, कोशिश करें फिर होममेड इस्तेमाल करें, ठीक है? 2 से 3 सर्विंग्स आप ले सकते हैं, अगर आपका दिल कर रहा है एज़ अ पोर्शन लेने के तो कोशिश करें उसमें प्रोटीन लाज़मी हो और वो घर हुँ, में बनी हुई हो, ठीक है? हुँ। तो उस टाइम आपने ये ले लिया अपना प्रोटीन का टेक बस दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि इधर आपको ब्रेक लगा लेनी चाहिए, अब आपको डिनर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक जब है? इतना खा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी में गुंजाइश जो भी 10 रहेगी। मिनट की ब्रेक है ना, हुँ, बेसिकली अगर आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको दे देंगे, तो आपका मतलब है कि आपने आधे से ज़्यादा अपना वज़न बढ़ने से रोक लिया, ठीक है? आपने हुँ, अगर 1 गिलास पानी के साथ 2 खजूरें ले ली, उसके बाद आपने जो नमाज़ का ब्रेक दिया ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से आपको रोक देगा, ठीक हुँ, है? तो एक ये ट्रिक पॉइंट है, अगर ये ट्रिक यूज़ करें, तो फिर जो है कि बड़े आसानी से जो है वो अपना वेट भी लूज़ कर लेंगे पेशेंट्स और बड़े अच्छे तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे। और इसके अलावा पूरा दिन आपने कोशिश करनी है, एक प्लस पॉइंट में कि डिटॉक्स लाज़मी है। हुँ, अफ्तारी से लेकर सहरी तक डिटॉक्स में आप सिंपल मिंट लेमन एंड सिनेमन दैट्स हुँ, इट। आप ये 3 चीज़ें ऐड करें अपने डिटॉक्स वाले पानी में। अब आप वो 3 से 4 लीटर एक पानी की बोतल अपने पास रख लें, उसको हुँ, रीफिल करते रहें। आपने जो है ना वो अफ्तारी से लेकर सहरी तक कोशिश करनी है कि इसको लाजमी पीते रहें और साथ मिनिमम भी या मैक्सिमम भी मैं कहूँगी आधे घंटे की वॉक इज़ मोर देन इनफ। आप आधे घंटे की वॉक को इंश्योर कर लें। अगर आपने इस तरह की सहरी और अफ्तारी की होगी तो आधा घंटा भी इज़ मोर देन इनफ कि आप इंशाल्लाह जब ईद पे कपड़े पहनेंगे ना प्यारे-प्यारे से तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे क्योंकि वज़न काफ़ी कम हो गया होगा। ठीक है? राइट। बड़ा हुँ। आपने ईज़ी तरीके से हमें बिल्कुल। बहुत अच्छा डाइट प्लान एक्सप्लेन किया हाँ, एंड आई होप कि अगर लोग इसको फ़ॉलो करें, बिल्कुल, तो बहुत आसानी से अपना वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते बिल्कुल, हैं।